हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। अभी तक आपने संभाला प्रभु, आपके प्रत्येक भलाइयों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। सुबह के समय प्रभु नम्रता पूर्वक हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु। आपका वचन जब हम सीखने के लिए जा रहे हैं प्रभु, हम एक एक को अपना वचन आप खोल कर दें, समझने के लिए सहायता करें पिता। हम एक एक से बात करें प्रभु। आए के सारे समय को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार हम लोग देख रहे थे, उसका 10वां अध्याय का हम लोग 22 से लेकर हम लोग देखेंगे। और प्रभु मदद करता है तो हम लोग पूरा आखिरी 42 तक हम लोग देखेंगे। तो हम शुरू में पहला 22 से लेकर हम लोग 30 तक हम लोग पढ़ते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10वां अध्याय 22 से लेकर 30 तक। यरूशलेम में स्थापन पर्व मनाया जा रहा था और जाड़ी की ऋतु थी। यीशु मंदिर में सुलेमान के ओसारे में टहल रहा था। तब यहूदियों ने उसे आ घेरा और पूछा, तू हमारे मन को कब तक दुविधा में रखेगा? यदि तू मसीह है तो हमसे साफ साफ कह दे। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैंने तुमसे कह दिया, पर तुम विश्वास करते ही नहीं। जो काम मैं अपने पिता के नाम से करता हूं, वे ही मेरे गवाह हैं। परंतु तुम इसलिए विश्वास नहीं करते क्योंकि मेरी भेड़ों में से नहीं हो। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूं और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं। वो कभी नष्ट ना होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। मैं और पिता एक हैं। हम जब एक एक बातें हम वचन में हम लोग इस घटना को हम जब पढ़ते हैं, देखते हैं, तो ये जो समय हम देखते हैं स्थापन पर्व जो मनाया जा रहा है ना, यहाँ पर यूहन्ना साफ साफ उस घटना को बता रहा है कि कौन से समय में ये घटना हो रहा है। या अंग्रेजी में जब हम देखते हैं ये फेस्टिवल ऑफ डेडिकेशन है। तो यहूदियों का ये नया पर्व है जो बहुत ही ये पुराने पर्वों में से नहीं है, एक नया पर्व है जिसको ज्योतियों का पर्व भी कहते हैं। और यहूदी लोग हनुक्का के नाम से इसको जानते हैं। और ये जो चिस्लेव महीना, यहूदियों का जो कैलेंडर है, यहूदियों के कैलेंडर में चिस्लेव यानी हमारा दिसंबर 25 या दुनिया जिसे क्रिसमस के तौर पर मनाती है, उसी प्रकार इनका चिस्लेव महीना का 25वां तारीख के आसपास की घटना है ये। तो यहूदी लोग इसे हमेशा मनाते हैं और ये एक समर्पण का, इसके पीछे की घटना क्या है, क्यों ये स्थापन पर्व है जो मनाया जाता था, उसको भी हम लोग देखते हैं। उसका इतिहास अगर हम देखें तो यहूदियों का इतिहास जब हम देखते हैं तो सीरिया का जो राजा था जिसका नाम एंटियोकस था, एंटियोकस एपिफानिस, जिसने 175 से 164 ईसा पूर्व में राज कर रहा था। तो वो यूनानी लोगों की हर बातों को बहुत पसंद करता था। तो उसने सोचा कि यहूदी धर्म को मैं पूरा जड़ से मिटा दूंगा। तो उसने क्या किया, धीरे धीरे यूनानी विचारधाराओं को, यूनानी विश्वास को, यूनानी सोच को, यूनानी धर्म को, यूनानी देवताओं को वो क्या करने लगा, पैलेस्टीन में, पूरे इज़राइल के बीच में लेकर आने लगा। और पहले वो प्यार से लेकर आने लगा। कुछ यहूदी लोगों ने जो राजा की चाल को नहीं समझ सके, उन यहूदियों ने बड़े खुशी से उनका स्वागत किया। लेकिन बहुत से यहूदी थे जो अपने बाप दादाओं के विश्वास पर अटल थे, जिन्होंने समझौता नहीं किया। तो ऐसे में 170 ईसा पूर्व में ऐसा समय आ गया कि एंटियोकस को गुस्सा चढ़ा और उसने यरूशलेम पर हमला किया और लगभग 80,000 यहूदियों को उसने क्या किया, नाश किया और कईयों को गुलामी में भेज दिया।
और मंदिर को भी अगर आप देखेंगे, मंदिर को भी अच्छे से, वहां के खजानों को, सबको अच्छे से उसने लूट डाला। और वहां पर उसने कानून जारी किया कि किसी के पास भी अगर व्यवस्था की पुस्तक मिलेगी, उसे सजा दिया जाएगा, एक बहुत ही गंभीर अपराध के रूप में। और अगर कोई भी बच्चे का खतना भी कराएगा तो माँ और बच्चे को, दोनों को जान से मार डाला जाएगा। ऐसे कर कर आपको मालूम है एंटियोकस ने क्या किया, पूरे यहूदियों को नाश करते हुए इतना कठोर कानून लेकर आया ताकि लोग यहूदी धर्म को पूरा ही छोड़ दें। यहूदी अपने विश्वास को पूरा ही क्या कर दे, छोड़ दे। उन्होंने क्या किया, आपको अगर हम देखते हैं इतिहास में, तो मंदिर को उन्होंने पूरी तरह से अशुद्ध किया। और मंदिर में राजा ने वेश्याओं का घर बना दिया। और मंदिर का जो वेदी था, उस वेदी में उसने क्या किया, ज़्यूस जो यूनानी देवता है, उसके नाम पर उसने सूअर का मांस चढ़ाया, जिसे यहूदी लोग सबसे ज्यादा अशुद्ध मानते हैं। वो चीज उसने क्या किया, एंटियोकस ने ये किया। तो ऐसे समय में जब इतना बुरा हाल यहूदी लोगों का जब हो रहा था, तब मकाबियों का एक झुंड खड़ा हुआ, जिसने आजादी की लड़ाई लड़ी। और 164 ईसा पूर्व में ये लड़ाई जीत गए। और इन्होंने फिर क्या किया, मंदिर को शुद्ध करना शुरू किया। मंदिर को शुद्ध किया, वेदी को शुद्ध किया, बर्तन को बदला ताकि नए बर्तनों को लेकर आए। और 3 साल तक इन्होंने पूरा शुद्धिकरण का काम किया। और तब से यहां पर जो हम पढ़ते हैं, स्थापन का पर्व जो हम देख रहे हैं, तब से स्थापन का पर्व मनाया जाने लगा। इन मकाबियों ने बोला कि ऐसे कर कर सदैव याद रखना कि हमारा राजा ने क्या किया था और किस प्रकार वापस हम उसी शुद्धिकरण में आए। तो ये बहुत पुरानी घटना नहीं, यीशु मसीह के समय के कुछ साल पहलों की, यानी अगर उस समय के बाप दादाओं से अगर पूछे तो उनके समय की घटनाएं हैं, तो वो अच्छे से बता सकते थे। तो इसलिए स्थापन पर्व क्या किया जाता था, मनाया जाता था। तो प्रभु यीशु मसीह भी जब उस समय में वहां पर थे, यहां पर जब इस घटना में देखते हैं, यीशु मंदिर में सुलेमान के औसारे में उस समय में टहल रहा था। उस समय में टहल रहा है प्रभु, वहां पर देख रहा है क्या क्या हो रहा है। क्यों, ये किस घटना के आधार पर लोग क्या कर रहे हैं। ये परमेश्वर के द्वारा दी गई कोई क्या बोलते हैं, नियम नहीं था कि इस पर्व को मनाना है, बल्कि इजराइली लोग अपनी परंपरा को, कि किस प्रकार वो उस बंधुआई से छूटे, उस बुरी स्थिति से बाहर उभरे और किस प्रकार मंदिर शुद्ध किया गया, ऐसे कर कर। और वहाँ उसके साथ साथ ये ज्योतियों का पर्व क्यों, उस समय ज्योतियों का पर्व क्यों मनाया जाता था, कि हर एक यहूदी अपने घर में, है ना, अपने घर के चौखट पे या खिड़की पर कम से कम 8 दिए या 8 लाइट्स को ऑन करके रखता था। ये बताने के लिए, वो कैसे इस बात का घटना, जब मंदिर में जब ये लोग काम कर रहे थे, जब शुद्धिकरण का काम कर रहे थे, तो वहां पर उनको मालूम चला कि वहां पे जो मंदिर का जो दीवट था, उसमें 1 दिन का सिर्फ जलने का तेल था। लेकिन उन्होंने उस चमत्कार को देखा कि वो दीवट 8 दिन तक जलता रहा। तो उस बात को स्मरण करते हुए कि परमेश्वर का अद्भुत काम वहां पर हुआ, कि हम उस बात को सीख सके कि कैसे ये सब करना है, तो उस बात को भी याद रखते हुए इन्होंने क्या किया, ज्योतियों के पर्व के रूप में इसे मनाने लगे। तो जब ऐसी घटनाएं जब हो रही थी, तब प्रभु यीशु मसीह वहां पर जब देख रहा है, तो देखते हुए असली में उस समय का प्रभु का कहना क्या था, मैं हूं असली जगत की ज्योति। तुम उन परंपराओं को इतना मानते हो, तुम इन परंपराओं के पीछे इतना चलते हो, मैं हूं असली जगत की ज्योति। मैं ही मनुष्य के मन की आंखों को ज्योतिर्मय कर सकता हूं, ताकि वो सच्चाई को क्या कर सके, पहचान सके, है ना। अगर हम वचन में जब हम 21 और 22वीं आयत की अगर आप घटना को देखोगे, लगभग 2 महीने बीत चुके हैं
यूहन्ना 10 का 21 और 10 का 22 के बीच का समय अगर हम देखें, लगभग 2 महीने बीत चुके हैं। एक और पर्व ये जो मनाया जा रहा है, जो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। और जब भी हम इसको, जब हम वचन में जब हम पढ़ते हैं, तो हम इसको हमेशा, आपको मालूम है, भजन संहिता 23 के साथ हम तुलना कर सकते हैं। जब भी हम लोग इस वचन को देखते हैं, प्रभु इनको जो जिस तरीके से प्रभु इनसे बात कर रहा है, प्रभु बोलता है अगर तुम क्या नहीं करते, ये लोग पूछ रहे हैं प्रभु से, तो क्या चीज पूछ रहे हैं। तब यहूदियों ने उसे आ घेरा और पूछा, तू हमारे मन को कब तक दुविधा में रखेगा? यदि तू मसीह है तो हमसे साफ साफ कह दे, है ना। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से अगर देखेंगे, प्रभु ने गुप्त रूप से बहुत बार प्रकट किया है। अगर आप देखेंगे, तो सामरी स्त्री को बताया था मैं मसीह हूं। उसके बाद अंधे व्यक्ति को बताता है कि परमेश्वर का पुत्र हूं मैं, है ना। लेकिन पब्लिकली इसने, प्रभु यीशु ने बार बार इस बात को बोला नहीं, लेकिन प्रभु ने इनडायरेक्टली अपने कामों के द्वारा, अपने संदेश के द्वारा प्रभु ने क्या किया था, बताया था मैं कौन हूं। तो इसलिए यहां पर जब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि प्रभु तू कौन है, तो हमें क्या कर बता, कि हम जान लें कि तू सच में वही है जो तू कह रहा है या कोई और है। लेकिन आपको मालूम है, यहां पर ये लोग बोल रहे हैं हमें साफ साफ कह दे। यहां पर 2 प्रकार के लोग हम देख सकते हैं। एक झुंड है जो सच में जानना चाहता है, दूसरा झुंड है जो प्रभु की बात को पकड़ना चाहता है, जिससे प्रभु को फंसा सके। तो प्रभु इनसे क्या कह रहा है, 25वें आयत में हम पढ़ते हैं, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैंने तुमसे कह दिया पर तुम विश्वास करते ही नहीं। जो काम मैं अपने पिता के नाम से करता हूं वे ही मेरे गवाह हैं, परंतु तुम इसलिए विश्वास नहीं करते क्योंकि तुम मेरी भेड़ों में से नहीं हो, है ना। यहां पर इसलिए हम लोग जब इसको पढ़ते हैं बहुत ध्यान से, तो हम यूहन्ना 10वें अध्याय को हम क्या कर सकते हैं, भजन संहिता 23 के साथ रखकर हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूं और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं। मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं, वो कभी नष्ट नहीं होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। आपको मालूम है, जब भेड़ों के बारे में जब हम पढ़ते हैं, इनके जीवन के बारे में भी हमने जैसे पिछली बार भी देखा, भेड़ बकरियां जो है सबसे ज्यादा असहाय जानवर है। हमने देखा ये अपना जरा भी क्या नहीं कर सकते, ख्याल नहीं रख सकते। कई बार चरवाहों का कहना है कि अगर आप इन्हें गर्मियों में ऐसे ही बाहर छोड़ देंगे तो ये कुछ ही घंटों में मर जाएंगे। अगर आप ठंडियों में भी इनको छोड़ देंगे ये टिक नहीं पाएंगे, मतलब ये अपने आप से कुछ नहीं कर सकते। और अब ये उनका ये भी कहना होता है कि अब मान लो अगर कोई दुश्मन भी नहीं है भेड़ों के आसपास, लेकिन बस इनको अकेला छोड़ा हुआ है, ये तब भी मर जाएंगे। यानी भेड़ बकरियां वो हैं जिनको हर समय चरवाहे की जरूरत है, जिनको हर समय चरवाहे की जरूरत है। 24 घंटे चरवाहा इन पर अपनी क्या गड़ाए रखता है, अपनी नजर गड़ाए रखता है। क्यों? ये भेड़ बकरियां अपने दम पर चल नहीं सकते, भटकना इनका स्वभाव है, ये बार बार भटकती हैं और अगर इनको अकेले छोड़ दे ये मर जाएंगे। अगर दुश्मन भी ना हो तब भी ये क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। ये अपने दम पर कुछ नहीं कर सकते। इनकी स्थिति के बारे में जब हम देखते हैं, तो ऐसे में जब हम भजन संहिता 23 जब हम पढ़ते हैं, इसी को साथ में रखते हुए भजन संहिता 23, उसका हम ऊपर से कुछ बातों को हम देखते हैं। ऐसे में जब हम पढ़ते हैं ना, तो हमें क्या चीज मालूम चलता है। दाऊद जिस प्रकार से इसको लिखता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, है ना। दाऊद बड़े अनुभव के साथ इस बात को लिखते हुए बता रहा है कि परमेश्वर का वचन भी जब हम पढ़ते हैं, बार बार क्या बोलता है, हम सब भेड़ें हैं,
हम सब परमेश्वर की भेड़ें हैं और भेड़ों का हम स्वभाव देख रहे हैं। इनमें बुद्धि नहीं है। ये इनको अपने इनकी हालत में अगर छोड़ दें, ये तितर-बितर हो जाएंगी। इनकी स्थिति पर अगर छोड़ दें, ये अगर दुश्मन भी नहीं होगा, ये मर जाएंगे। ये गर्मी अपनी ताकत से झेल नहीं सकते, ये ठंड अपनी ताकत से झेल नहीं सकते, ये अपनी ताकत से खाना नहीं खा सकते। हर समय इन्हें चरवाहे की ज़रूरत है। हर समय इनको क्या है? चरवाहे की ज़रूरत है। बिना चरवाहे के ये कुछ नहीं कर सकते। बिना चरवाहे के ये कुछ नहीं कर सकते। जिससे हम लोग क्या चीज़ समझ सकते हैं कि आप और मैं भी, हम जो परमेश्वर की भेड़ें हैं, हमें भी हमें वचन बोलता है हम परमेश्वर की भेड़ें हैं, है ना? हमारी तुलना बार-बार वचन क्या बोलता है? भेड़ से कर रहा है। हमें उस बात में समझ में आना है हम परमेश्वर के बिना कितने असहाय हैं। हमें कितना अपने चरवाहे की क्या है? ज़रूरत है। बिना अपने चरवाहे के हम क्या नहीं कर सकते? चल नहीं सकते। प्रभु भी यूहन्ना 10वां अध्याय में प्रभु बार-बार, है ना, भेड़ों से क्या बोलता है? मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं। मैं अपनी भेड़ों को क्या करता हूँ? जानता हूँ। वचन साफ-साफ यहाँ पर बोलता है और दाऊद भी बड़े अनुभव के साथ क्या बोलता है कि यहोवा मेरा क्या है? चरवाहा है। क्यों बोलता है यहोवा मेरा चरवाहा? बोलने का मतलब क्या है? दाऊद अनुभव के साथ बोलता है कि कितनी बार होता है कि मैं भी जब शायद भेड़ बकरी को दाऊद भी जब भेड़ बकरियों को जब चारा देता होगा, हो सकता है कितनी बार वो सबको सही से नहीं खिला पाता हो, सबका ध्यान सही से नहीं रख पाता हो। मनुष्य होने के नाते कितनी बार वो अपने आप को असहाय महसूस करता हो, लेकिन उसको इतना मालूम है परमेश्वर जो चरवाहा है ना, वो अपनी भेड़ों में से किसी को भी भूखा नहीं रहने देता। वो मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की क्या नहीं है, किसी बात की घटी नहीं है। आप अगर बार-बार देखेंगे यहाँ पर पूरे भजन संहिता 23 में एक बात जो हम देखते हैं सबसे अनोखा क्या है? यहाँ पे लिखा है मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी, मुझे हरी-हरी चराइयों में वो बैठाता है, मुझे वो सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है, वो मेरे जी में जी लेकर आता है, मेरी अगुवाई करता है। मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। आप पूरे भजन संहिता 23 आप जब पढ़ेंगे, दाऊद जो परमेश्वर के साथ का रिश्ता जो बता रहा है, वो एक अपना पर्सनल व्यक्तिगत संबंध बता रहा है। भजन संहिता 23 जब हम पढ़ते हैं, हर एक एक छोटे से छोटा बच्चा भी जानता है ना? हर कोई इसे याद रखता है। लेकिन ये जो बता रहा है परमेश्वर और एक परमेश्वर के लोगों के बीच का एक गहरा रिश्ता। दाऊद ये नहीं बोल रहा कि हाँ परमेश्वर सबका चरवाहा, बोलता है मेरा, मुझे बाकियों का नहीं मालूम, लेकिन मैं पर्सनल अपने जीवन के बारे में क्या बोल सकता हूँ? वो मेरा क्या है? चरवाहा है। हम क्या जैसे दाऊद भजन संहिता 23 को लिख रहा है, क्या मैं बोल सकता हूँ प्रभु के साथ मेरा उसी प्रकार का गहरा रिश्ता है? क्योंकि प्रभु बोलता है मेरी भेड़ें मेरा शब्द क्या करती है? सुनती है। मैं अपनी भेड़ों को क्या करता हूं? जानता हूं। वो एक रिश्ते की बात है। क्या मेरा प्रभु के साथ वो गहरा रिश्ता है जो भजन संहिता 23 बता रहा है, जहां पे दाऊद अपने अनुभव के साथ क्या कर रहा है? अपना अनुभव बता रहा है ना? मुझे किसी बात की मुझे कुछ क्या नहीं है, घटी नहीं है ना? घटी नहीं बोलने का मतलब हो सकता है मेरे पास धन नहीं है, लेकिन तब भी वचन बोलता है मुझे घटी नहीं है। हो सकता है जो मेरे पड़ोसियों के पास हो वो मेरे पास नहीं, तब भी मेरा चरवाहा मेरी ज़रूरतों को क्या करता है? पूरी करता है ना? यहाँ पर जब हम देखते हैं वो मुझे तृप्त करता है, मुझे तरोताज़ा करता है। जब हो सकता है मेरे जीवन में चाहे बोलते हैं ना निराशा भी क्यों ना आए, वो मुझे क्या करता है? तरोताज़ा करता है। वचन में जब हम देखते हैं, आपको मालूम है यहाँ पर 23 का 3 में जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है वो मेरे जी में जी ले आता है धर्म के मार्ग में, वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। यहाँ पर हम भजन संहिता 23 को बस हम एक ऊपर की रूपरेखा के रूप में हम लोग देख रहे हैं, ताकि हम भजन संहिता 10 को हम बहुत अच्छे से समझ सके। यहाँ पे लिखा है वो मेरी अगुवाई करता है ना? वो मेरी अगुवाई करता है बोलने का मतलब, अगर चरवाहा हट जाए,
यशाया 53 का 6 में लिखा है, सब भेड़ बकरियां क्या हो जाती हैं, तितर बितर जाते हैं, हो जाती हैं। उसको पढ़ लेंगे हम, यशाया 53 का 6। यशाया 53 का 6 यहाँ पे लिखा है, हम तो सबके सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, है ना। हम सब भेड़ों के समान, अगर चरवाहा नहीं है, हम सब भटक जाते हैं। और दूसरा बात क्या है, सब अपना अपना मार्ग लेते हैं। कैसा अपना मार्ग लेते हैं? नीति वचन 14 का 12, नीति वचन 14 का 12। यहां पे लिखा है, ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। यानी अगर चरवाहा नहीं है, मैं अपने चरवाहे से दूर हूं, हो सकता है मुझे कई बातें मेरी नजर में मुझे ठीक लग रही हूं, लेकिन वचन बोलता है उसका अंत मृत्यु है। मैं आपको बोलता हूं, जितना हम वचन सीखते हैं उतना ही हमें मालूम चलता है कि जो दुनिया है और एक वचन का जो संबंध है, एक बहुत ही पतली रूपरेखा है, पतली पतली लकीर है। अगर आप परमेश्वर के साथ के संगति से हट गए, आपको मालूम भी नहीं चलेगा आप कब दुनिया के हिसाब से जीने लग गए। आपको अंदाजा भी नहीं पता चलेगा। क्यों? चरवाहा हट गया, भेड़ भटक रही है। क्यों? सबने अपना अपना मार्ग लिया, जिसको जो ठीक जान पड़ता था वो कर रहे। क्या आज मेरे जीवन का हाल क्या है? मुझे जो ठीक लगता है क्या मैं वो करता हूं, या मैं अपने चरवाहे की अगुवाई को प्राप्त कर कर कदम बढ़ाता हूं? ये मुझे मेरे सामने एक सवाल है। हाँ, अब जो भेड़ अपने चरवाहे से जिसका संबंध टूटा है, उसकी स्थिति क्या है? उसको जो ठीक लग रहा है वो कर रहा है, क्योंकि भेड़ का दिल अगर आप देखेंगे, स्वभाव क्या है, ये भटकता है। अगर चरवाहा नहीं है, चरवाहे से ये दूर हो गया, ये अपनी बुद्धि लगाकर इसको जो ठीक लगेगा ये वो करेगा। इसलिए हमें कितना वचन हमें बार बार क्या बोलता है, तू अपने आप को कितना भी बुद्धिमान समझ, तो अपने आप को कितना भी ज्ञानी समझ, एक बात याद रख, तू भेड़ है। वचन क्या बोलता है? तू भेड़ है, तुझे 2400 घंटे तुझे चरवाहे की जरूरत है। तू चरवाहे से हट गया, तू अपने आप को कितना भी अक्लमंद समझ, तू भटक जाएगा, तू अपने जीवन को मुसीबत में डाल देगा। इसलिए वचन क्या बोलता है कि दाऊद कितने इस बात को बोलता है, वो मेरी अगुवाई करता है, वो मेरी अगुवाई करता है। मेरी भेड़े मेरा शब्द क्या करती है, सुनती है। मैं आज जो भी फैसले ले रहा हूं, क्या मैं प्रभु की अगुवाई में ले रहा हूं, या मुझे जो ठीक लग रहा है मैं वो कर रहा हूं? आज हम जो भी आज तक किए हैं, हम पूछ सकते हैं, क्या मैं प्रभु की अगुवाई में कर रहा हूं, प्रभु की आत्मा की अगुवाई से कर रहा हूं, या मुझे ठीक लग रहा था इसलिए मैंने किया? अगर मुझे ठीक लग रहा था मैंने किया, उसका परिणाम भी मुझे उसके नजर आएंगे कि मैंने कितनी गलतियां करी हैं। आपको मालूम है, यहां पर जब इसलिए वचन में हम देखते हैं, पौलुस, प्रेरित पौलुस के जीवन का भी अनुभव हम यहां पर देख सकते हैं। आप उसका पढ़ लीजिएगा, प्रेरितों काम 16 का 7, प्रेरितों काम 16 का 7। यहां पे लिखा है, उन्होंने मूसिया के निकट पहुंचकर बितूनिया में जाना चाहा, परंतु यीशु के आत्मा ने उन्हें जाने ना दिया। मैं दोबारा से पढ़ता हूं, उन्होंने मूसिया के निकट पहुंचकर बितूनिया में जाना चाहा, परंतु यीशु के आत्मा ने उन्हें जाने ना दिया। इससे आपको मालूम है, इससे क्या चीज समझ में आता है? ये नहीं कि हाँ, जो लोग जो बिल्कुल नए हैं विश्वास में, केवल वही भटकते हैं। हाँ, हो सकता है हम कितने भी अपने आप को आत्मिक समझे, हम अपने आप को कितने भी बड़े वचन के ज्ञानी समझे,
है ना। हो सकता है हम सेवा भी क्यों ना कर रहे हैं, हम भटक सकते हैं, लेकिन प्रभु की कृपा को हम देख रहे हैं। प्रेरित पौलुस भी बितूनिया जा रहा था, सामने कौन आ गया? यीशु आ गया, उस उन्हें जाने नहीं दिया। आपको मालूम है, हम अपने जीवन को अगर देखेंगे, कितनी बार प्रभु हमारे जीवन में एक रुकावट बनकर खड़े हो जाता है, हमें गलत फैसले लेने से हमें बचाता है, हमें गलत कदम उठाने से हमें रोक देता है, जिससे हमें क्या चीज मालूम चलता है? वो अपने नाम के निमित्त, इसलिए वचन क्या बोलता है, वचन से 23 में हम देखते हैं, है ना, वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। वो इसलिए मेरी अगुवाई नहीं कर रहा क्योंकि मैं अच्छा हूं, उसको मालूम है मेरी भटकने की आदत है, लेकिन अपने नाम के निमित्त, है ना, अपने भलाई, वो जो है, वो भला होने के कारण, वो जो है, जो महान परमेश्वर होने के कारण, मैं जब गलत कदम उठाने के लिए जाता हूं, वो मेरे बीच रास्ते पर आ जाता है। वो बीच रास्ते में, आपको मालूम है, बीच रास्ते में खड़े हो जाता है, मुझे गलत कदम बढ़ाने से रोक देता है। आपको मालूम है कितना वो सुंदर पल होता है, वो कितना कि प्रभु तो मुझे गलत फैसलों से बचाता है, गलत कदम उठाने से तू मुझे बचा लेता है। जिधर तू नहीं चाहता मैं जाऊं, जब मैं उधर जाने लगता हूं, तू वहां पर अड़चन बनकर आ जाता है, ताकि मैं उधर आगे ना बढ़ूं, है ना। इसलिए लिखा है, वो अपने नाम के निमित्त धर्म के मार्ग में मेरी क्या करता है? मेरी अगुवाई करता है ना। कितना बड़ा एक तसल्ली है परमेश्वर के उन भेड़ों को, कि प्रभु कितनी उनका, प्रभु को मालूम है ये भटक जाएंगे, मैं इनको इनके फैसले पे छोड़ दूंगा, ये मर जाएंगी, ये कुछ नहीं कर पाएंगे, अपनी सुरक्षा तक क्या नहीं करते, ये जानते नहीं है ना। आगे जब हम पढ़ते हैं, यहां पे लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलो, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है ना। घोर अंधकार से भरी हुई तराई, अगर जब हम बोलते हैं, है ना, कितने, आपको मालूम है, चरवाहे लोग जब जाते हैं, भेड़ों को लेकर जाते हैं, कई बार दुश्मनों का खतरा होता है, कई बार मौत का खतरा होता है, कई बार बहुत एक अंधकार का समय होता है। ऐसी एक परमेश्वर के लोगों के जीवन में निराशा का समय आ सकता है, एक आत्मिक, शारीरिक, किसी भी प्रकार का एक अंधकार का समय आ सकता है। आपने देखा होगा कई लोग क्या करते हैं ना, कुछ इस प्रकार का इमोजी दिखाते हैं कि बाहर से तो मुस्कुरा रहे हैं लेकिन अंदर से उदास है। कहने का मतलब क्या है? बाहर से तो वो कुछ और दिखा रहे हैं लेकिन अंदर से उनकी हालत क्या है। आप वचन में जब पढ़ते हैं, आप कलीसिया के इतिहास को पढ़ते हैं, परमेश्वर के दासों के जीवनों को भी देखते हैं, कितने ऐसे परमेश्वर के दास लोग थे, कितने परमेश्वर के लोग थे जो अपने जीवन के बहुत ही अंधकार के पलों से गए, बहुत ही अंधकार के पलों से। मार्टिन लूथर का भी हम जानते हैं, कितनी बार वो निराशाओं से जब वो गुजरे, उनकी पत्नी उनको हौसला देने के लिए, उनको समझाने के लिए, जब कोई मर जाता है तो वह काले वस्त्र पहनते हैं, तो वो लोग काले वस्त्र पहनकर उनके सामने आए, ये बात समझाने कि परमेश्वर मरा नहीं है, तुम निराश मत हो, हिम्मत बांधो, खड़े हो जाओ। कहने का मतलब क्या है? चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलो, मेरे जीवन में बहुत बड़े अंधकार के समय आ सकते हैं, लेकिन वचन क्या बोलता है? तो भी मैं हानि से ना डरूंगा। क्यों? क्योंकि तू मेरे क्या रहता है? मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और लाठी से मुझे क्या मिलती है? मुझे शांति मिलती है। हाँ, तू लाठी से मेरे दुश्मनों को भगाता है, सोटे से वापस मुझे तू सही रास्ते पर लेकर आता है। मेरे जीवन में बहुत ऐसे ऐसे अनुभव, है ना, वचन क्या करता है, दाऊद बोलता है, बहुत से अनुभव आते हैं लेकिन मैं डरूंगा नहीं, मैं परेशान नहीं होऊंगा, क्योंकि मेरे साथ कौन है? मेरे साथ यहूदा का सिंह है। मैं एक भेड़ हूं, लेकिन मेरी सुरक्षा के लिए यहूदा का सिंह प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ है। इसलिए मुझे डरने की, मुझे परेशान होने की क्या नहीं है, मुझे जरूरत नहीं है। मेरी सुरक्षा उसके हाथ में है। इसलिए आपको मालूम है, जब हम वापस यूहन्ना
10 का 10वें अध्याय में हम वापस जब हम आते हैं, यूहन्ना 10वां अध्याय, प्रभु यीशु मसीह जब बोलता है, वहां पे प्रभु बोलता है, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनते हैं, मैं उन्हें जानता हूं, वो मेरे पीछे पीछे चलती है, मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं, वो कभी नष्ट ना होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। है ना, यहां पे लिखा है मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं, वो कभी क्या नहीं होंगी, नष्ट नहीं होंगी। क्यों? मैं चरवाहा उनके साथ हूं। है ना, मेरी भेड़ें अकेले नहीं है, मैं इनके साथ हूं, ये कभी नाश नहीं होंगी। और क्या बोलता है, कोई इन्हें मेरे हाथ से क्या नहीं कर सकता, छीन नहीं सकता। ना सिर्फ इतना, आगे हम पढ़ते हैं, मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। यानी मेरी भेड़ें मेरे हाथ में भी है, मेरी भेड़ें मेरे पिता के हाथ में भी है, यानी डबल प्रोटेक्शन है। मेरी भेड़ों का कोई कुछ कर नहीं सकता, कोई कुछ नुकसान कर नहीं सकता। कहने का मतलब क्या है, इतनी सुरक्षित है मेरी भेड़ें। और आगे बोलते हो, क्या बोलता है, मैं और पिता एक है ना, मैं और पिता क्या है, एक है। एक बोलते वक्त हम इसको किस आधार पर हम जब लेते हैं, क्या पिता पुत्र है या पुत्र पिता है? नहीं, पिता अलग है, पुत्र अलग है, लेकिन इनमें आपस में जो एकता है वो प्रेम का संबंध है ना, वो बात को हम यहां पर हम लोग देख सकते हैं। है ना, प्रभु यहां पर जो परमेश्वर का वचन जो यहां पर जो साफ साफ बताता है, प्रभु का जो आपस का संबंध है, यहां पर अपनी भेड़ों के विषय में 3 बातें प्रभु बोलता है। अपनी भेड़ों के साथ का संबंध एक प्रेम का संबंध है। प्रेम का संबंध यानी मैंने अपनी भेड़ों के लिए जान दी है। दूसरा एक जीवता संबंध है, यानी वो अभी भी अपनी भेड़ों के लिए क्या करता है, उनकी देखभाल करता है। तीसरा हमेशा का संबंध है। हमेशा का संबंध क्या, एक भी नष्ट नहीं होंगी। अपनी भेड़ों के साथ का प्रभु का क्या, प्रभु का संबंध हम देख सकते हैं। तो इससे हमें क्या चीज, यहां पर जब 30वीं आयत में आते वक्त जब बोलता है मैं और पिता एक हैं, यहूदी लोगों को समझ में आ गया प्रभु बोल क्या रहा है। ये बोल रहा है कि ये खुद कौन है, ये परमेश्वर है, और ये बात यहूदियों से हजम नहीं हो रही। तो इसलिए प्रभु इनसे हम जब आगे पढ़ते हैं तो 31 से लेकर इसका 42 में हम आते हैं। यहां पे लिखा है यहूदियों ने उस पर पथराव करने को फिर पत्थर उठाए। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैंने तुम्हें अपने पिता की ओर से बहुत से भले काम दिखाए, उनमें से किस काम के लिए तुम मुझ पर पथराव करते हो? यहूदियों ने उसको उत्तर दिया, भले काम के लिए हम तुझ पर पथराव नहीं करते, परंतु परमेश्वर की निंदा करने के कारण, इसलिए कि तू मनुष्य होकर अपने आप को परमेश्वर बनाता है। जैसे ही प्रभु यीशु ने बोला मैं और पिता एक है, यहूदियों को समझ में आ गया ये अपने आप को क्या बोल रहा है कि मैं परमेश्वर हूं। आप सोचकर देखिए, पहले तो जब प्रभु यीशु मसीह मंदिर के औसारे, सुलेमान के औसारे पर जब टहल रहा था, सारी भीड़ आ गई। हाँ, बोल क्या पूछने लगे, घेर कर क्या पूछ रहे थे, तू बता तू कौन है, साफ साफ तू हमें बता दे। जब बता दिया कि मैं परमेश्वर हूं, तो क्या उठा लिया, पत्थर उठा लिया। यानी प्रभु दिखा रहा है इनकी चाल को, इनकी सोच को, कि मेरी भेड़ें कौन है और इनकी मंशा क्या थी। लेकिन यहां पर भी हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार इस परिस्थिति को देखता है, इसका सामना करता है। यहां पर 34 में लिखा है, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम्हारी व्यवस्था में नहीं लिखा कि मैंने कहा तुम ईश्वर हो? यदि उसने ईश्वर कहा जिनके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा, तो जैसे पिता ने पवित्र ठहराकर जगत में भेजा है, तुम उससे कहते हो तू निंदा करता है जिसे पिता ने भेजा, इसलिए कि मैंने कहा मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। यदि मैं अपने पिता का काम नहीं करता तो मेरा विश्वास ना करो, परंतु यदि मैं करता हूं तो चाहे मेरा विश्वास ना भी करो, परंतु उन कामों का तो विश्वास करो, ताकि तुम जानो और समझो कि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूं।
आप सोचो और कितना प्रभु इनको सबूतों के द्वारा क्या बोलता है कि आपको मालूम है, अगर हम वचन में देखें, भजन संहिता में हम पढ़ेंगे तो भजन संहिता में भजन संहिता 82 का 6 और निर्गमन में भी हम जब पढ़ते हैं 21वां और 22वें अध्याय में, तो वचन कई बार परमेश्वर जिन्हें भेजता है, जो परमेश्वर का संदेश लेकर जाते हैं, उन्हें क्या चीज बोला जाता है कि ये परमेश्वर खुद है या ये ईश्वर है कर कर। तो यीशु उनके द्वारा क्या बोलता है कि मैं परमेश्वर के द्वारा, पिता के द्वारा भेजा हुआ हूं, तुम मुझ पर सीधा विश्वास नहीं कर रहे तो कम से कम मेरे कामों को तो देखकर विश्वास करो। कम से कम मेरे कामों को देखकर, कहने का मतलब क्या है, प्रभु इनसे कितना इनके सामने सबूत दे रहा है। आपको मालूम है, बहुत से लोग बातें करते हैं बड़ी बड़ी, प्रभु कौन है वो सिर्फ अपनी बातों से दावा नहीं कर रहा, बोलता है मेरे काम को देखकर बोलो। बहुत से लोग बोलते हैं मैं परमेश्वर, मैं कौन हूं, मैं परमेश्वर की संतान हूं, मैं परमेश्वर के वचन पर चलता हूं। बातें बड़ी बड़ी हैं, क्या कामों से नजर आता है? हमें बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो बातें करते हैं लेकिन जिनके कामों में कोई पवित्रता नजर नहीं आती, जिनके कामों में हम परमेश्वर के भले काम नहीं देखते। लेकिन प्रभु क्या बोलता है, तुम मेरी बातें ही नहीं, कम से कम मेरे काम को देखकर क्या कर लो, विश्वास कर लो। क्यों? तुम अगर खुले दिमाग से अगर मेरे कामों को देख लोगे, तब भी तुम्हें समझ में आ जाएगा मैं सच में वही हूं जो मैं बोल रहा हूं। मैं सच में परमेश्वर का पुत्र हूं, मैं सच में मसीह हूं। यहां पे लिखा है 39 में देखते हैं हम, तब उन्होंने फिर उसे पकड़ने का प्रयत्न किया परंतु वो उनके हाथ से निकल गया। यहां पर आप सोचो, प्रभु इतना बोलने के बाद भी लोग क्या कर रहे हैं, फिर से प्रभु को पकड़ने का क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। 40 से 42 में जब देखते हैं, फिर वो यरदन के पार उस स्थान पर चला गया जहां यूहन्ना पहले बपतिस्मा दिया करता था, वहीं रहा। बहुत से लोग उसके पास आकर कहते थे, यूहन्ना ने तो कोई चमत्कार, कोई चिन्ह नहीं दिखाया, परंतु जो कुछ यूहन्ना ने इसके विषय में कहा था वो सब सच था और वहां बहुतों ने यीशु पर विश्वास किया। यहां पर जब हम देखते हैं इस घटना में, तो हमें क्या चीज समझ में आता है कि प्रभु आखिरी बार ये यरूशलेम में रहा। जब इतना बताने के बाद भी जब लोगों ने विश्वास नहीं किया ना, प्रभु उस जगह को फिर छोड़कर चला गया, वापस उस जगह में चला गया जहां पर यूहन्ना ने बपतिस्मा दिया था। क्यों वहां पर चला गया? अब आखिरी सप्ताह की तैयारी हो रही है। ये यहां पर जब हम यूहन्ना में हम देख रहे हैं, ये प्रभु का आखिरी यरूशलेम का ये घटना है। उसके बाद प्रभु सीधा क्या करेगा, आखिरी सप्ताह के विजय का एक राजा बनकर, है ना, यहूदियों का राजा बनकर गधे पर सवार होकर यरूशलेम में जाएगा। मतलब आखिरी सप्ताह की तैयारी के लिए प्रभु वापस अब जा रहा है। अब दोबारा सेवकाई के लिए किधर नहीं जाएगा, यरूशलेम में नहीं जाएगा। क्यों? तुम्हें इतना सबूत दे दिया, इतनी स्पष्टता से बोला, अपने कामों से दिखाया। क्या बोलते हैं कि अगर तुम मेरी बातों पर नहीं तो कम से कम मेरे कामों को देखकर क्या करो, विश्वास करो। लेकिन इनका स्थिति को हम देखते हैं, ये लोग क्या, इनका मन इतना कठोर हो गया, इतना कठोर हो गया कि ये क्या नहीं करने को तैयार, प्रभु पर विश्वास करने को तैयार नहीं। इसलिए हम आपको यहां पर जब हम देखते हैं, हमें तीन बातें हमें यहां पे समझ में आती है। प्रभु ने अपने आप को तीन प्रकार से प्रकट किया। पहला, मैं दरवाजा हूं, उद्धार पाने का मैं एक दरवाजा हूं, विश्वास का मैं एक दरवाजा हूं। दूसरा, प्रभु क्या बता रहा है, मैं अच्छा चरवाहा हूं, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं। तीसरा, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा उसे अनंत जीवन मिलेगा, है ना। पूरे 10वें अध्याय में हम तीन मुख्य प्रकाशनों को हम प्रभु के देखते हैं, जो प्रभु यहां पर बता रहा, मैं द्वार हूं, मैं अच्छा चरवाहा हूं, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। सब चीज बता दिया, लेकिन हम देखते हैं इनका मन इतना कठोर कि इन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को क्या नहीं किया, स्वीकार नहीं किया, पहचाना नहीं। तो यही बात हम लोग इस पूरे इस घटना में देखते हैं। मैं और पिता एक हैं,
ये क्या प्रेम का संबंध आज्ञाकारिता का संबंध को भी दर्शाता है कि कितना पिता पुत्र से प्रेम करता है और पुत्र कितना पिता से क्या करता है, प्रेम करता है, जिसके कारण पुत्र क्या करता है, पिता की बातों के प्रति हर बात हर प्रकार से क्या है, आज्ञाकारी है। हम यहाँ पर आपको मालूम है वचन में जब हम आगे भी देखते हैं, एक विश्वासी भी प्रभु से जब प्रेम करता है, उसके बीच का संबंध कैसा संबंध है ना। जैसे मैं और पिता एक है, वैसे ही प्रभु क्या चाहता है, परमेश्वर के लोग भी एक रहें, है ना। एक होने में बोलने का मतलब क्या, आपस का संबंध, प्रेम का संबंध हो, है ना। यहाँ पर इसलिए प्रभु 13 का 34 में हम पढ़ेंगे, जहाँ पे प्रभु बोलता है, मैं तुम्हें नई आज्ञा देता हूँ, जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से क्या रखो, प्रेम करो। 15 का 10 में हम जब पढ़ेंगे, वहां पर प्रभु क्या बोलता है कि प्रेम का सबूत क्या होगा, तुम मेरी आज्ञा को मानोगे। यदि हम प्रभु से प्रेम करते हैं तो सबूत क्या है, हम प्रभु की क्या मानेंगे, आज्ञा मानेंगे। हम कई जगह में, हम आने वाले समय में हम देखेंगे प्रभु बार बार सबूत बोलता है, अगर तुम सच में मुझसे प्रेम करते हो, मेरी आज्ञा को मानोगे, है ना। हमने देखा, कुछ भेड़े हैं, कुछ सुअर हैं, कुछ कुत्ते हैं। मैं क्या हूं, मैं परमेश्वर की भेड़ हूं। मेरा प्रभु के साथ वो रिश्ता है, जैसे दाऊद बता रहा है, यहोवा मेरा चरवाहा है। वो मेरा चरवाहा करके वो एक गहरा रिश्ता और प्रेम, आज्ञा का वचन के प्रति मेरी आज्ञाकारिता के द्वारा मैं सबूत देता हूं कि मैं प्रभु से कितना प्यार करता हूं। वचन सुनना अलग बात है, वचन के प्रति आज्ञाकारिता कि प्रभु मैं सिर्फ तेरे वचन को बोलने वाला नहीं या सुनने वाला नहीं, बल्कि प्रभु मैं तेरे वचन के अनुसार चलने के लिए मैं मेहनत करूंगा। आपको मालूम है कीमत देना पड़ता है, बिना कीमत दिए कोई वचन पर चल नहीं सकता। वचन पर चलने के लिए मुझे कीमत चुकाना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं कीमत चुकाऊंगा, मैं प्रभु के प्रति अपने प्रेम को क्या करूंगा, प्रकट करूंगा। ये व्यक्तिगत संबंध प्रभु उसके लिए हमें बुलाता है। तो प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करते हैं, समाप्त करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। कुछ समय प्रभु आपके वचन से आपने हमें सीखने के लिए एक अवसर दिया। प्रभु विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु, वो गहरा रिश्ता प्रभु, जैसे दाऊद बोलता है, यहोवा मेरा चरवाहा। स्वभाव से हम भटक जाते हैं प्रभु, कितना आशीषमय पल है जब आप सामने आकर हमें गलत फैसले लेने से बचाते हैं। आप रुकावटों को उत्पन्न करते हैं, क्योंकि आपको मालूम है हम आपके बिना कुछ नहीं है। हम कितना आप पर निर्भर है प्रभु, हमें एक को उस बात की गंभीरता को समझने के लिए सहायता कर, ताकि हम जो आपके भेड़े हैं, आपसे दूर नहीं, बल्कि प्रभु आपके संग आपके साथ एक करीब रिश्ते में प्रभु, आपके करीब उपस्थिति में चलने के लिए, आपकी अगुवाई में चलने के लिए प्रभु आप सहायता करें। हम एक से बात करें पिता। धन्यवाद देते आज की संगति के लिए, सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे।